मदद करने का कोई आधार है। यदि आप कोई बहुत अच्छी फिल्म बनाए तो उसको सरकार टैक्स फ्री कर सकती है ना। लेकिन आप चोलिया का हुक खोलते रहिएगा तो सरकार देना टैक्स फ्री करेगी। सर किस तरीके से देखते हैं, एक पावर स्टार है, एक ट्रेंडिंग स्टार है, और उनको आज यूट्यूबर बोला जा रहा है अवधेश मिश्रा जी के द्वारा, क्या कुछ है? देखिए, जैसा आपने बताया दर्शकों को, अवधेश मिश्रा जो है भोजपुरी सिनेमा में खलनायक की भूमिका करते हैं, विलन बनते हैं। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े नायक जो है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इनके बारे में अवधेश मिश्रा ने कहा है कि ये लोग हीरो नहीं है, नायक नहीं है, ये फिल्मों के नायक नहीं है, ये लोग यूट्यूबर हैं। और अवधेश मिश्रा का ये कहना है कि इन लोग को जो पैसे मिलते हैं, फिल्मों में जो पैसा इनको मिलता है वो मेनली इनको गाने के लिए मिलता है। वो ये उनसे फिल्मों में 7-8 गाने गवा लिए जाते हैं और उसके बाद यूट्यूब के जरिए पैसे कमाए जाते हैं। तो ठीक है, ये बात मतलब उनकी व्यक्तिगत राय है। अब उन्होंने ऐसा देखा होगा, मैं बहुत ज्यादा इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि जब आप पर्दे पर आते हैं तो आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है। एक्टिंग तो आप करते ही ना है, सिर्फ गाना गा के तो कोई सिनेमा नहीं ना चल सकता है। लेकिन उनका सीधी तौर से कहना है सर कि भोजपुरी फिल्में नहीं चल रही है, इन्हीं लोगों के चलते भोजपुरी फिल्म नहीं चल रही है, जो कि ये लोग विवाद खाली करते रहते हैं, काम नहीं करते, ऐसा उनका आरोप है। नहीं, ठीक है, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन भोजपुरी सिनेमा यदि नहीं लोग कम देख रहे हैं तो उसकी एक वजह ये भी है कि अब भोजपुरी सिनेमा में देखिए बहुत ज्यादा फुहड़ता आ गई है, अश्लीलता आ गई है। एक तरीके के लोग बोल रहे हैं कि पिक्चर है, एक ही कहानी, एक ही ड्रेस, एक ही कुछ अलग, मतलब वही चोली और लहंगा से कितना दिन तक मामला खींचिएगा। देखिए, पहले भोजपुरी फिल्म, दर्शकों को मैं बता दूं, पहली भोजपुरी जो फिल्म बनी थी 1962 में बनी थी, और जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके कहने पर बनी थी। राजेंद्र बाबू की मातृभाषा भी भोजपुरी थी। और वो फिल्म थी गंगा मैया तोरे पियरी चढ़े गो, है ना। और तब तक राजेंद्र बाबू रिटायर्ड लाइफ यही सदाकत आश्रम में रह के बिता रहे थे, और उस फिल्म का पहला शो सदाकत आश्रम में हुआ था, पटना में राजेंद्र बाबू को दिखाया गया था। आप देखिए, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई, वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, उसके गाने कितने मधुर हैं, कितनी ज्यादा वो सामाजिक फिल्म है, कितना ज्यादा दिल को छूने वाली फिल्म है। तो शुरुआती दौर जो भोजपुरी फिल्मों का था उसमें बहुत अच्छी फिल्में बनी। राकेश पांडे आते थे, सुजीत कुमार आते थे, आपको कुणाल सिंह आते थे, ये सब आते थे। तो अब जो है, ये इस बात में थोड़ी सच्चाई है पवन, ये अवधेश मिश्र की बात में, कि अब जो हो गया है वो एकदम वही मैंने कहा, जो अश्लीलता है, फुहड़ता है, एक अजीब तरीके का, एक आप कह सकते हैं भौंडापन है, सस्तापन है। तो ये भोजपुरी फिल्मों के पतन की ये भी बड़ी वजह है। आज भी यदि अच्छी भोजपुरी फिल्में बनेंगी तो क्यों नहीं लोग देखेंगे। लेकिन खेसारी लाल सर बोलते हैं कि हमको हॉल नहीं मिल रहा है, हम पिक्चरें तो बनाते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमको हॉल नहीं मिल रहा है, सरकार मदद नहीं कर रही है और हॉलें बंद हो रही है। तो सर नहीं, ये तो समस्या बस भोजपुरी सिनेमा के साथ नहीं ना है, ये समस्या तो हिंदी सिनेमा के साथ भी है। अब तो देखिए, पहले जैसे होता था एक सिंगल स्क्रीन वाला हॉल होता था पुराने जमाने में, वो जमाना तो लद गया। अब तो मल्टीप्लेक्स होते हैं, मल्टीप्लेक्स का जमाना है। तो ये जो संकट है, ये सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के साथ नहीं है, तो हिंदी सिनेमा के साथ भी है, सभी सिनेमा के साथ है। ये कोई बात नहीं है, ठीक है, ये बात सही है कि चूंकि भोजपुरी एक क्षेत्रीय भाषा है, मेनली यूपी, बिहार, झारखंड की भाषा है, तो ठीक है, सरकार को थोड़ी मदद करनी चाहिए। लेकिन सरकार भी तो तभी ना मदद करेगी जब मदद करने का कोई आधार है। यदि आप कोई बहुत अच्छी फिल्म बनाए तो उसको सरकार टैक्स फ्री कर सकती है ना। लेकिन आप चोलिया का हुक खोलते रहिएगा तो सरकार देना टैक्स फ्री करेगी।